हेलो गाइस। तो आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। शायद से आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान लो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो मैं नाम देता हूँ एक्स वाई जेड। तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी the sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो अगर मैं इस फिगर के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी क्यू आर दैट इज वाई प्लस एंगल क्यू आर पी दैट इज जेड प्लस एंगल आर पी क्यू दैट इज एक्स इज इक्वल टू 180। या मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला फिगर है, यहाँ पे इस वाले एंगल का मेजर दे रखा है 50 डिग्री, इस वाले एंगल का मेजर दे रखा है 60 डिग्री और इस वाले एंगल का मेजर दे रखा है एक्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमको यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी वाली एंगल सम वाली प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। एंगल बी का जो मेजर दे रखा है वो दे रखा है 50 डिग्री, एंगल सी का जो मेजर दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री और एंगल ए का मेजर दे रखा है एक्स। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो आपने देखा होगा ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है, अब आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तीनों एंगल को सम करना है और कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 70, ये वाली वैल्यू हमारे पास 50 और c की वैल्यू हमारे पास 60। तो देखिए क्या ये 180 आता है, तो ये 70 प्लस 50 करोगे तो 120 आएगा प्लस 60। जब 120 प्लस 60 करोगे तो आंसर आएगा 180। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों एंगल का सम करके 180 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कैसा फिगर बना रखा है इसने, इस टाइप का फिगर है। ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और ये वाला एंगल है एक्स। हमसे बोला गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। तो मैंने आपसे बोला था जब भी आपको ऐसा वाला फिगर दिखाई दे, कहीं पे ऐसा सिंबल दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, 90 डिग्री और 30 डिग्री और तीसरा एंगल है एक्स। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी
आप जितने टाइम क्वेश्चन करोगे ना उतने टाइम ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा 90 + 30 + x शुड बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा 120 + x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 120 दैट इज 60, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो गया आपका बी पार्ट, ठीक है। अब इसमें सी पार्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ। फोर्थ वाला पार्ट क्या दे रखा है इसमें, इस तरीके से टिल्टेड ट्रायंगल बना रखा है इसने। यह है आपका x, यह है आपका x और यह है आपका 50, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे XYZ, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले एंगल का मेजर भी दे रखा है x और इस वाले एंगल का मेजर भी दे रखा है x। तो ये हो जाएगा x + 50 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 50 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू, ये 50 इक्वल के साइन के इस तरफ चले जाएगा तो 180 - 50, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 130/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 65 डिग्री। अब आप अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए, यहाँ पे ये है आपका 50, ये है 65, ये है 65, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 + 65 + 65। जब ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए 50 + 65 + 65 कितना होता है 130 होता है। तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। इसी तरीके से आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इस वाले एंगल का मेज़र x, इस वाले एंगल का मेज़र भी x और इस वाले एंगल का मेज़र भी x दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे तीनों एंगल का मेज़र क्या है x है, मतलब हमको वैल्यू किसी भी एंगल के गिवन नहीं है डायरेक्टली। तो मैं ट्रायंगल को नाम देता हूँ ABC, ठीक है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों एंगल का सम, इसका, इसका और इसका, इन तीनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो हमने लिखा x + x + x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो जब x + x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180। इस 3x को बेसिकली ये लिखा गया है 3 × x इज इक्वल टू 180, मतलब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा डिवीजन करेगा। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3 दैट इज 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब फिर आप यहाँ पे अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि 60 x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 60 प्लस अगेन इस वाले x की वैल्यू भी 60 प्लस इसकी वैल्यू भी 60, तो तीनों की वैल्यू ऐड करो तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल है 2x और यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू और इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मान लो मैं P Q R इसको नाम दे रहा हूँ। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 + 2x + x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 90 + 2x + x दैट इज़ 3x इज इक्वल टू 180। ये 90 इक्वल के साइन के इस तरफ चले जाएगा और नेगेटिव का बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 90, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90, तो x इज इक्वल टू 90/3
दैट इज़ 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो इस वाले एंगल की वैल्यू मैं केवल x है तो ये x = 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x है तो ये 2 × 30 मीन्स ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर को दोबारा बनाऊँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 30, ये 60 और ये है आपका 90। तो आप इन तीनों एंगल का सम कीजिए, देखिए कितना होता है, 30 + 60 + 90 दैट विल बी, ये हो जाएगा 90 + 90 और आंसर आ जाएगा आपको 180। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।